रोम रोम भाइयों। हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। कहाँ जा रहे हैं हम? आज है मेरा फर्स्ट कॉम्प, पावर लिफ्टिंग कॉम्प। रोहिणी जा रहे हैं हम बैंड के लड़ने। और मैं compete कर रहा हूँ सब जूनियर में 74 वेट क्लास में। और ये कोच कोच हूँ मैं। ये गणपट्टू है, नहीं जा रहा कहीं पे। कोच हूँ मैं। मेरा कॉम्प है और देखते हैं। राउंड है हाँ हो गया, राउंड कुमार हो गया। अभी है अब क्या नाम है तेरा? 71.8। 71। चल आरब टाइट हो गए, पूरा है चल आरब टाइट हो गए भाई। तो गाइस, ये है वीडियो की एंडिंग। मतलब मेरा मीट 20th को था, 24th ऑफ अगस्त हो गया है, 4 दिन हो गए मीट को। तो मैं समरी दे देता हूँ अपने मीट की और अपना रिव्यू बताता हूँ, या जो भी सब कुछ जो हुआ मेरे साथ मीट में। मेरा मीट 20th अगस्त संडे को था दिल्ली में, और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो 20th अगस्त को गुड़गांव में 6:30 बजे मैं घर से निकला था मेट्रो से, और दिल्ली में कॉम था बुरारी नाथुपुरा रोहिणी सेक्टर 18-19 के पास था। वहाँ पे हम 6:30 बजे निकले, क्योंकि 7 से 10 हमारा वेट टाइम था, उसके अंदर वेट भी देना था हमें। और मैं 74 kg में कम्पीट कर रहा था सब जूनियर में। मैं अपना बता दूँ तो मैं अभी 16 का हूँ, मैं नवंबर में 17 का हो जाऊँगा। मैं सब जूनियर कैटेगरी में कम्पीट कर रहा था। एंड 7 से 10 हम अराउंड 9:30 बजे पहुँचे होंगे। मेरा वेट 71.2 ही आया था, मैंने कोई गट वगैरह नहीं करा था, मेरा वेट इतना ही था। और मेरे को 74 में ही खेलना था, तो मैंने कुछ नहीं करा। मैं जैसे गया था, सुबह खा के भी गया था थोड़ा बहुत, और वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा खा लिया था। तो 71.2 आया, और फिर 11 साढ़े 11 तक हमारा वेन हो गया था। जब तक लास्ट वेन था, लास्ट एंट्री जब तक ही थी। फिर जो हमारा स्केड्यूल हो रखा था वो हो रखा था 1:30 का, कि 1:30 हमारा कॉम्प स्टार्ट हो जाएगा सब जूनियर बॉयज़ का, ठीक है। अब जब ये हुआ तो हमें लगा 1:30 स्टार्ट हो जाएगा। वैसे कॉम्प इतनी जल्दी होता नहीं है स्टार्ट, जैसे जो टाइम दिया होता है वो 1:30 ज़रूरी नहीं है कि वो 1:30 पे ही हो। मेरे को था कि 1-2 घंटा लेट होएगा, 3 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगा कॉम्प। पर जैसे जैसे एक तो बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ आई थी, बहुत ज़्यादा। टोटल में 260 लोग थे एंट्री में, और 70 बच्चे सब जूनियर कैटेगरी में थे। 70 किड्स, 67 थे, एकदम 67 बच्चे थे, हाँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो ये सब होता रहा, काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया लोगों ने। तो ये था। फिर हम वेट करते रहे, क्योंकि जब मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, उसके बाद मैंने खाया नहीं कुछ। 1:30 बजे के अराउंड मेरे को लगा कि 3 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं खाया था। थोड़ी बहुत 1-2 चॉकलेट खा रखी थी, गेटोरेड वगैरह, वो सब। कॉम्प स्टार्ट हुआ हमारा, मैंने फर्स्ट लिफ्ट ली थी अपनी 7:30 बजे शाम को। एंड मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मेरे माइंड में था कि ये होगा, ऐसा होगा। बट 7:30 बजे पहली लिफ्ट आई थी, कुछ नहीं था पेट में, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ नहीं खा रखा था। हमने बस थोड़ा सा गेटोरेड, मतलब पानी भी बहुत कम पी रखा था, ऐसा कुछ नहीं था। आसपास चीज़ें भी नहीं थी, ज़्यादा मिल नहीं रही थी। एंड हम गर्मी में धूप में बैठे हुए अपनी बस वेट कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करवा रहे हैं लोगों की। ये सब था कि वहाँ अगर जो जिनका कॉम्प हो रहा है दूसरों का, उनकी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं, ये था। बाकी गर्मी में बैठे हुए, कुछ नहीं खा रखा, बस अपना वेट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला
कि 74 हमारी कैटेगरी का वेट स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा वार्म अप स्टार्ट हो गया था अराउंड 6 बजे के अराउंड वार्म अप स्टार्ट हुआ था। 6 बजे के अराउंड वार्म अप स्टार्ट हुआ था। 74 और 83 का 83 74 सब जूनियर का साथ में कॉम्प हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं मेरी कोई प्लेसिंग आई है या नहीं आई, वो मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगा। 74 और 83 का कॉम्प साथ में हुआ था और 6 बजे हमारा वार्म अप स्टार्ट हुआ। ज़्यादा टाइम लगा था, वार्म अप जल्दी हो गया था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी पहली लिफ्ट आई थी 7:30 बजे और ये सिर्फ डेडलिफ्ट कंपटीशन था। मैं आपको ये बता दूँ, ये ओवरऑल मीट नहीं था, ये सिर्फ डेडलिफ्ट कंपटीशन था। स्टेट चैम्पियनशिप थी IDF के थ्रू। जो बंदे जानते हैं उन्हें पता होगा, IDF एक फेडरेशन है विक्रम फोगाट सर की, वो उन्होंने दिल्ली में स्टेट चैम्पियनशिप करवाई थी। तो ये उसका कॉम्प था, सिर्फ डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप थी, हाँ जी, ठीक है। तो 7:30 बजे आई मेरी पहली लिफ्ट एंड उस टाइम बिल्कुल डिप्लीट हो चुका था, मतलब मेरे पेट में जेन्युइनली कुछ नहीं था, मेरे पेट में सिर्फ हवा थी। और मेरे से ऐसा हो गया था कि मेरे से ब्रेस भी नहीं हो रहा था, मेरे से ब्रेसिंग नहीं हो पा रही थी। मेरा पेट एकदम खाली था, एकदम खाली, जेन्युइन बता रहा हूँ। चलो एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ हुआ। जितने भी लोग थे सब ने ऐसे ही करा है, कोई बड़ी वो नहीं है, सबके लिए सेम था जो भी था। 7:30 बजे मेरी पहली लिफ्ट आई। मेरा पहला अटैम्प्ट था 175 kgs। 175 kgs मैंने पहला अटैम्प्ट लिखवाया था सब जूनियर 74 में। मेरा वेट 71 था, मैं बता रहा हूँ पहले ही। 175 पास एकदम इजी आया। RP 6 पे आया था, एकदम हल्का, RP 6 या 7 जो भी था, बहुत इजी आया था। अब मैंने सोचा था कि मैं लूँगा 185 सेकेंड अटैम्प्ट, पर जितना इजी 175 मेरा आ गया था, मैंने लिया 190 kgs सेकेंड अटैम्प्ट। एंड 175 और 190 kgs के बीच में ना बहुत ज़्यादा टाइम था, मतलब मैं बताऊँ एटलीस्ट मैंने आधे घंटे से ज़्यादा वेट किया था अपने सेकेंड लिफ्ट के लिए। और मतलब ऐसा भी होता है कि एकदम बॉडी ना ठंडी पड़ गई थी सेकेंड और फर्स्ट लिफ्ट के बीच में। मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट 190 kgs लिखवा दिया, वहाँ मेरी बारी आई। देन 190 kgs भी मेरा सही था, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि इजी आया था, हार्ड आया था, मतलब मेरा लॉकआउट थोड़ा हार्ड आया था, काफ़ी हार्ड आ गया था। एंड उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जोश में कि मेरे अंदर 2.5 या 5 किलो का मार्जिन, मैं 195 मैक्स था आई गेस मेरा उस टाइम पे, 195 में मैक्स ले सकता था। पर मैंने कह सकते हैं, या मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा पहली बार था और काफ़ी लोग थे, मेरे दोस्त भी थे 2-3, उन्होंने थोड़ा सा किया कि फिर मैंने 200 किलो लिखवा दिया। तो 200 किलो जब मैंने लिया, वो थर्ड लिफ्ट में 200 किलो मैंने लिखवाया, 200 किलो नहीं आया मेरे घुटने तक आया था और वो नहीं हुआ। एंड ये था, लेकिन एक बात थी, अगर मेरा कॉम्प मान लो 1:30 या 2 बजे हो जाता तो कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर 200 किलो था जो मैं PR मार देता वहाँ पे, 200 kgs में लिफ्ट कर देता। मैंने कॉम्प में अपनी ट्रेनिंग में भी 200 कभी नहीं किया है, और अगर वो उस टाइम होता तो शायद मैं 200 kgs पुल कर सकता था, जो भी था। लेकिन उस टाइम वो 2.5 या 5 किलो का मार्जिन था मेरी सेकेंड लिफ्ट के बाद, ये मेरे को सोचना चाहिए था। अब बात यह है कि सेंस ऑफ रिग्रेट तो हमेशा ही रहेगा। मान लो अगर आपने 195 लिखवाया होता अपने थर्ड लिफ्ट में, तो आप सोचते कि शायद 200 लिखवाता, क्या वो भी आ जाता। तो सेंस ऑफ रिग्रेट तो हमेशा रहता है कि आप सोचोगे ही कि 2.5 या 5 किलो का मार्जिन हमेशा ऊपर नीचे हमेशा ही रहता है, ये बात सोच के चलो। ये हो गया, कॉम्प हो गया। अब टाइम हो चुका था 9:30, रात के 9:30 बज रहे थे, 9 बज रहे थे अराउंड, मैं बताता हूँ 9 बज रहे थे। अब बात करते हैं कि मेरी प्लेसिंग आई या नहीं आई। उससे पहले एक चीज़ और बताऊं, IDF में रूल है कि आप वहाँ पे स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे हिचिंग यूज़ कर सकते हो, और तीसरी चीज़, वो हर चीज़ को गुड लिफ्ट दे रहे थे, बस आपको ऊपर उठाना है, बस आप लॉकआउट कर दो, भले उससे पहले आप कुछ भी करो, बार रोल करके अपने पास ले आओ। मैंने देखा बंदे उठा रहे थे, नहीं उठा, हल्का सा ग्राउंड छोड़ा उन्होंने, उनकी ग्रिप नहीं बन रही थी, उन्होंने फिर से उठाया, उसे भी गुड लिफ्ट दे दिया। तो ये सब भी था। और स्ट्रैप्स अलाउड था, और स्ट्रैप्स में आपको पता है कि 10 से 15 किलो वज़न बढ़ा देते हैं बंदे अपना, 10 से 15 एक्स्ट्रा खींच जाता है वेट, क्योंकि स्ट्रैप्स में अगर आपकी ग्रिप भी छूटती है तो आप वेट खींच सकते हो, ये बात सबको पता है, आप वेट खींच सकते हो। और फिर तीसरी चीज़ की हिचिंग है, हिचिंग में तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप खींचते रहो पकड़ के। लेकिन मैं बताऊँ, मैं कोई अपनी ब्रेवरी नहीं बता रहा या कुछ भी, ऐसा मत समझो कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा हूँ। मैंने स्ट्रैप्स और हिचिंग यूज़ नहीं करी, क्योंकि मैंने हमेशा ट्रेनिंग IPF के रूल्स के हिसाब से करी है।
सूमो करता हूँ मैं, पर मैं कभी स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करता, ना मैंने कभी हिचिंग करी। 200 किलो पे मैं हिचिंग कर सकता था, शायद वो आ भी जाता, लेकिन वही था कि मैंने कभी उस तरह से प्रैक्टिस ही नहीं करी हिचिंग करने की कि वो खिंच जाए ऊपर। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ये सब हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये रूल्स में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने किया वो रूल्स में था, अगर कहीं नहीं होता तो नहीं करते, ठीक है। जो भी है ये एडवांटेज थी उनके पास, उन्होंने फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब बात आती है प्लेसिंग की। मेरा कोई मेडल आया है नहीं, जेन्युइनली बताऊँ, हमारा 74 और 83 का कॉम्प साथ में हो रहा था, तो हमें ये नहीं पता था कि 74 और 83 में कौन कौन 74 के और कौन कौन 83 में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे को पता नहीं चल रहा था, मतलब एक दो बंदों का तो मेरे को पता था कि ये 74 में ही है या 83 के अलग हैं, लेकिन जो मेन कुछ बंदे थे जो अच्छी लिफ्ट्स मार रहे थे उनका पता नहीं चल रहा था। जो मेरे आसपास 190, 195 या 200 किलो की लिफ्ट्स मार रहे थे, उनका पता नहीं था कि वो 74 में या 83 में है। अब आता है कि मेडल सेरेमनी। देखो पता है, रात के 9 बज गए थे, मेरे साथ एक दोस्त भी था, उसका सुबह कॉलेज था और मेरी सुबह कोचिंग थी और हमें गुड़गांव जाना था, वही मेट्रो से, और रात को 10 बजे के बाद कोई मेट्रो नहीं मिलती, और बहुत लेट भी हो गया था जेन्युइनली। उसके घर से भी कॉल आ रहे थे, मेरे घर से भी कॉल आ रहे थे। हम लिफ्ट्स लेने के बाद चले गए अपना घर, और मैं आपको बताऊं, मेरे को अपनी प्लेसिंग अभी तक पता ही नहीं चली ऑफिशियली मेरे को अपनी प्लेसिंग नहीं पता चली। मेरे को 2-3 बंदों ने जो वहाँ पे थे, और मेरे खुद के दोस्त भी थे, जो 105 किलो में भी एक मेरा दोस्त खेल रहा था, उसने बताया कि तेरा मेडल शायद लगा है। दूसरे ने भी बताया था कि तेरा मेडल शायद लगा है। मेरे को भी था कि मेरा आई गेस 3rd रैंक या 2nd रैंक हो सकती है, क्योंकि 2 या 3 बंदे थे जिन्होंने 190 पुल किया था, लेकिन मेरा बॉडी वेट सबसे कम था, कि विल्स के हिसाब से मेरा ज़्यादा स्कोर बन रहा था। क्योंकि आपको भी पता है कि जिसका बॉडी वेट कम होता है और टाई का मामला हो, मतलब 2 लिफ्टर्स की लिफ्ट टाई हो रही है, तो जिसका बॉडी वेट कम होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, वो ऊपर रहता है उनसे। तो मेरा शायद मेडल था। अब मैंने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए IDF को मैसेज भी किया, उन्होंने कहा हम जल्दी बता देंगे, हम लिस्ट डाल देंगे। मैंने उनके सेक्रेटरी से भी पूछा, कल की बात है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि सर मेरे को एक बार सब जूनियर के जो भी हैं बंदे जिनका मेडल है उनकी लिस्ट भेज दो। पर उनका भी ऐसा नहीं, उन्होंने मेरे से सीधा कह दिया कि हमारे पास अभी लिस्ट नहीं है। अब 5 दिन हो जाएंगे मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगा, मेरे पे अगर कोई लिस्ट नहीं आई, मेरे पे कोई ऑफिशियल वो नहीं आया कि तुम जीते हो या नहीं जीते, ठीक है। वो मैंने कहा कि शायद मेरा मेडल था, ठीक है, जो भी था उन्होंने बोला, दूसरों ने बोला, या जो भी था मेरे को जितना लगा, ठीक है, उस हिसाब से मेरी प्लेसिंग थी। पर ऑफिशियली मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि या मेडल या सर्टिफिकेट दिखा सकूं। अगर कोई अपडेट आएगा या वो आएगा, मेडल आएगा या उनके साइड से जो भी आएगा, वो मैं आपको मतलब अपलोड कर दूंगा उसके बारे में, और बता दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, तो उस पर भी एक बार फॉलो कर लेना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे को एक्सपीरियंस ही लेना था। लेकिन जब मैं लिफ्ट मार रहा था ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ, तो सब हाइप मचा रखी थी ना, वो अलग ही फीलिंग थी। और मेरे को एक बार भी नर्वसनेस नहीं हुई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ना नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ उन्हें लगता है यार मैं PR कैसे मारूंगा, मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरे को जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा था, सच में बता रहा हूँ। कि मतलब जो क्रेज़ होता है ना, वो चीज़ थी कि लिफ्ट लगानी है जाके वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ हम करते आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके खुद को प्रूव ही करना था, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा, अगर आप फॉलो करते हो PI में और अलग फेडरेशन में, IPF में चलो IPF लेके चलते, क्योंकि PI भी उसे भी फॉलो करता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ में मान लो ईयर आता है, जैसे इस साल का 2005 से जो नीचे वाले बंदे हैं वो सब जूनियर खेल सकते हैं, ठीक है। उसमें एज का नहीं आता, वो कहते हैं 18 और अंडर 18 के जो हैं या 18 से नीचे वाले जो हैं वो सब जूनियर कैटेगरी में खेल सकते हैं। पर उनकी एक डेट आती है कि 2005 से जो नीचे वाले हैं वही सब जूनियर में खेलेंगे। मान लो जो बंदे 2004 के पैदा हुए और वो 19 के नहीं हुए, वो 18 रनिंग है, वो सब जूनियर नहीं खेल सकते। पर IDF में यहाँ खेल रहे थे बंदे जो मेरे से 2-2 साल भी बड़े थे। तो ये चीज़ भी एक है कि वो सब जूनियर में IPF के रूल्स के हिसाब से नहीं थे, तो एक ये चीज़ भी नोट करने वाली थी। बाकी यही था, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था, मेरे को बहुत मज़ा आया, लिफ्ट्स अच्छी लगाई और काफ़ी बंदे भी आए हुए थे, अच्छे बंदे आए हुए थे, ठीक है। तो यही है, अगर कोई भी अपडेट होता है तो करते रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।